जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक और नई वीडियो फोर्थ यूनिट की, जहां पे 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर देखो, ताकि उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल पाए। सेमेस्टर फोर्थ मत्स्य यूनिवर्सिटी या अन्य कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे सेकाउटी हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे अजमेर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं एग्जाम में। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि हमारा टैगलाइन हमेशा से रहा है एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं, पेपर में हुबहू छपने वाले क्वेश्चन। और बेटा, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैक करने के लिए वासुदेवा एजुकेशन तत्पर मेहनत कर रही है। और मैं आपको एक ही बात कहूंगा बेटा, चाहे कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी टॉपिक्स हो, हमारी टीम बहुत बड़ी है, चैन बहुत लंबी है, क्योंकि हमारे साथ में वो सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं जो हर एक कॉलेज में पढ़ाने वाले होते हैं। और उन सभी टीचर से हमारा ऐसा लिंक है कि उनको कहने के साथ ही वो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के देते हैं, ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास में पहला क्वेश्चन फोर्थ यूनिट का बहुत शानदार क्वेश्चन रहने वाला बेटा। पायला में उत्सर्जन, पायला में उत्सर्जन और जीवन चक्र को सहित समझाइए। एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन एंड लाइफ साइकिल इन पायला एट डायग्राम। देखो, जहां पे जीवन चक्र आ जाए ना, वहां तो लार्वा उठा लाओ, क्योंकि मध्यवर्ती जो अवस्था है, मिडिल जो फेज है, ये सारी पाई जाने वाली है। तो जीवन चक्र, अब जहां जीवन चक्र आ जाए वहां एक चीज याद रखो, जीव क्या है? यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी है। एक लिंगी है तो नर अलग होगा, मादा अलग होगी। तो साहब यहाँ पे हमें स्पर्म भी बनाने हैं, यहाँ पे हमें अंडा भी बनाना है, दोनों को मिलाना भी है, जाइगोट बनाने हैं, उसके बाद में मोरूला बनाना है, ब्लास्टुला बनाना है, गैस्टुला बनाना है, लार्वा बनाना है। और लार्वा रहने वाला है ट्रोकोफोर, यहाँ पे वेलिजर लार्वा रहने वाला है। साथ में उत्सर्जन की बात करेंगे बेटा। उत्सर्जन के लिए आपको एक ही चीज याद रखनी है, बोजेनस के अंग। कौन से याद रखोगे? बोजेनस के अंग। और बोजेनस के अंगों के द्वारा ही पायला में उत्सर्जन की क्रिया होती है। और ये उत्सर्जन की क्रिया जो है वो उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालती है, यानी नाइट्रोजनी वेस्ट को बाहर निकालने का काम करती है। और ये जो नाइट्रोजनी वेस्ट जो है ना, वो हमारे पास में कौन सा होने वाला है बेटा? अलग अलग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रकार के प्रोसेस पाए जाते हैं। क्योंकि पायला जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, यानी जल में भी रहेगा और चावल के खेतों में भी रहेगा। तो दोनों प्रकार के नाइट्रोजन वेस्ट रहने वाला है। तो बड़ा क्वेश्चन होने वाला है, बहुत शानदार क्वेश्चन होने वाला है, डीपली लेके चलना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलस्का के सामान्य लक्षण एवं मोती निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। अब सुनो बात को बेटा, मोलस्का की बात हो रही है, पायला किस में आता है? मोलस्का में। पायला की सामान्य संरचना आपको पता है, तो मोलस्का के सामान्य लक्षण निकल के आ जाएंगे। सीधी बात है, सब मोलस्का में कवच पाया जाता है। मोलस्का के जीव जो होते हैं घुमावदार होते हैं। मोलस्का के जो जीव होते हैं उनके अंदर कई वक्र पाए जाते हैं, और उन्हीं वक्रों की सहायता से हम उनकी आयु का पता भी लगा लेते हैं। ठीक है, इनमें पाद पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं, दोनों जगह पे निवास करने वाले होते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस बता सकते हो। और मोलस्का के जीव जो होते हैं ना, वो आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसका एक पहला उदाहरण मोती निर्माण पढ़ सकते हो। और मोती निर्माण के लिए आपको पता है कि हमें नैक्रे पढ़ना पड़ेगा बेटा। क्या पढ़ना पड़ेगा? नैक्रे। क्योंकि नैक्रे जो होता है विदेशी कणों को लेता है, उनसे बनता है, और उसके बाद में उसे मोती में कन्वर्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच चढ़ाता है और मोती बन जाते हैं। 2 प्रकार की होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। जब बात प्राकृतिक की हो तो आपको एक चीज याद रखनी है, प्राकृतिक वाले जो होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, लागत अच्छी होती है, बढ़िया कमाई वाले होते हैं। जबकि कृत्रिम जो होते हैं कम लागत वाले होते हैं, और उससे हम बहुत कम पैसा कमा पाते हैं, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो होता है, सबसे ज्यादा काम का जो होता है, वो प्राकृतिक होता है, ना कि कृत्रिम होता है। इसलिए याद रखना, कृत्रिम में आधी प्लास्टिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार, इकाइनोडर्मेटा के सामान्य लक्षण। यानी कि इकाइनोडर्मेटा से आपको याद रखनी है तारा मछली। क्या याद रखनी है? तारा मछली। तारा मछली मतलब स्टार फिश। स्टार कैसा होता है? पांच भुजा वाला। तो सबसे पहले 5 भुजा के संबंधित सारी चीजें यहां पे छाप देनी है आपको। फिर जीवन चक्र, तो बेटा वही बात, जीवन चक्र है तो लाइफ साइकिल की बात करेंगे। लाइफ साइकिल के लिए मेल की बात करेंगे, मेल के लिए फीमेल की बात करेंगे, क्योंकि मेल के लिए फीमेल चाहिए, फीमेल के लिए मेल चाहिए। अब सुनो, मेल के पास में क्या है? स्पर्म। फीमेल के पास में क्या है? ओवम। दोनों को मिलाना है, जाइगोट बनाना है। मोरूला पे आएंगे, ब्लास्टुला पे आएंगे, गैस्टुला पे आएंगे, फिर अपन आ जाएंगे लार्वा पे। लार्वा 2 होते हैं यहाँ पे बेटा अपने पास में। कितने लार्वा होते हैं? 2 लार्वा। एक लार्वा बाइपिनेरिया होता है, इसकी तुलना हम बैलेनोग्लोसस से कर लेंगे।
क्योंकि बैलेनोग्लोसस को नॉन कोडेटा में लाने का जो काम है वो इकाइनोडर्मेटा का ही है, क्योंकि इसका बाइपेनेरिया और उसका टर्नेरिया दोनों में काफी समानता होती है, इसलिए याद रखने आपको। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद में बेटा एस्टेरॉइडिया में जल संवहनी तंत्र बताना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जैसे हमने पोरिफेरा में कैनाल सिस्टम पढ़ा था, सेम वैसे ही वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होते हैं जहां पर अपने पास में जल के द्वारा शोषण का काम होता है, पोषण का काम होता है, यहाँ पे अपने पास में गमन का काम भी होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूब फिट होती है। क्या होती है बेटा? ट्यूब फिट होती है। और ये ट्यूब फिट जो होती है ना, ट्यूब फिट जो होती है ना बेटा, 3 भागों में बटी होती है। एक अपने पास में एम्पुला होती है, एक पोडियम होती है, एक अपने पास में सुकर होती है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक छोटे बच्चों को दवाई देने वाली जो ड्रॉपर होती है ना, सेम वैसा ही ट्यूब फिट होता है अपने पास में। ऊपर की ओर एम्पुला होता है, नीचे की ओर पोडियम होता है, सबसे लास्ट में सुकर होता है। और ऐसे कैसे आपको चिपका के आना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार के साथ में चल रहा हूं, याद रखना। 3 स्टार क्वेश्चन बेटा, लास्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रोपोडा में टोर्सन एवं डिटोर्सन की प्रक्रिया। अब बेटा गैस्ट्रोपोडा बोल दूं या मैं बोल दूं मोलस्का, या तो मैं मोलस्का बोल दूं या गैस्ट्रोपोडा बोल दूं, क्योंकि गैस्ट्रोपोडा वर्ग किसका है? मोलस्का का। गैस्ट्रोपोडा का संघ कौन सा है? मोलस्का। गैस्ट्रोपोडा किसमें आता है बेटा? पाइला, सॉरी पाइला किसमें आता है? गैस्ट्रोपोडा में। क्वेश्चन को घुमा फिरा करके देखोगे, वहीं पकड़ के लेके आऊंगा मैं इसको। तो इसमें आपको टोर्सन बताना है, डिटोर्सन बताना है, दोनों प्रक्रिया बतानी है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बड़ा बेनिफिशियल क्वेश्चन है। एक को 180 डिग्री पर घुमा देते हैं, एक को हम आंशिक पूर्ण रूप से उल्टा करके घुमा देते हैं। यही हमारे पास में टोर्सन और डिटोर्सन प्रोसेस होने वाला है। अब इसकी पूरी प्रक्रिया को आपको विथ एग्जांपल सहित यहाँ पे डिटेल वाइज समझाना है, तब जाकर के आपको 7 से 8 नंबर देता है। बड़ा होगा तो 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर दे देगा, क्योंकि इस बार का एग्जाम पैटर्न थोड़ा उल्टा होता जा रहा है। किस प्रकार का होता जा रहा है वो जैसे पता चले तो हम बता दें आपको, लेकिन जितना मुझे पता है मत्स्य यूनिवर्सिटी में शायद 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन आता है ये वाला। तो यहां से बड़ा क्वेश्चन पुटअप होगा, बहुत शानदार क्वेश्चन पुटअप होंगे। और इस प्रकार से मैं फिर से एक ही बात कहूंगा, ये 4 क्वेश्चन पढ़ते हो तो इस वाली चीजों की, इस वाला पेपर का पूरा एमसीक्यू बेस्ड पॉइंट जो है वो आपका डिटेल वाइज क्लियर होने वाला है। और इसीलिए मैं फिर से आपको कहूंगा, हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वासुदेवा एजुकेशन आपके लिए हर एक जगह खड़ा है और आपके हर एक क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए वासुदेवा एजुकेशन हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मिलते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी इंक्वायरी हो, आप वहां पर पूछ सकते हो। व्हाट्सअप करना है आपको, क्योंकि व्हाट्सअप पे ही अवेलेबल रह पाएंगे अपन। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में। और हमेशा की तरह बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।